हाँ सर। तो फिर हमारे लिए क्या हुक्म है इस प्रपोज़ल के बारे में? हाँ, काम तो है इसमें आगे करने के लिए। मुख्य सेवक जी से मेरी पूरी बात हुई इस सब पर, और वो इस प्रपोज़ल का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद रहूँगा और तुम्हें गाइड भी करता रहूँगा। तुम दोनों का काम है कि जैसे तुमने ACCS एजेंडा मीट में जिस लगन से प्रेजेंटेशन दिया, उसी लगन से तुमको मुख्य सेवक जी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। हमें हमारा बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान उन्हें इस बार ठीक तरीके से समझाना होगा ताकि वो इस पर तुरंत मंजूरी दे सके। याद रखो, ACCS एक पार्टली गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशन है, इसलिए वो 10 एकड़ का प्लॉट ACCS को मिला हुआ है, और अगर सरकार चाहे तो उनका कोई एक प्रोजेक्ट इस प्लॉट पर करा सकती है। हालांकि रूल्स के हिसाब से ACCS उस प्लॉट पर एक्सटेंशन या फिर कोई और एक्टिविटी डेवलप कर सकती है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो दोनों प्रपोजल्स को देखकर किसी एक प्रपोजल को मान्यता दे सकती है। लेकिन अगर मेरी मानो तो सरकार दोनों प्रपोजल्स को एक साथ बताने का ऑर्डर पास कर सकती है, वो भी एक्स्ट्रा FSI देकर। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होगा और हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा जनार्दन और जयवंत, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक अच्छा कंबाइंड प्रपोज़ल तैयार करके रखा हुआ है जिसमें ACCS का एक्सटेंशन और हमारा बिजनेस हब दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं ताकि सबको फ़ायदा हो। इसलिए हमारे इस प्रपोज़ल को मुख्य सेवक जी ना नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ऑलरेडी दोनों पक्षों की बातें इस प्रपोज़ल में शामिल की हुई हैं जिससे दोनों का फ़ायदा होगा। तो शायद हमें इस बार दो तरह के प्रेजेंटेशन करने होंगे। एक जो हमें मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ कराना होगा, जो मेरे ख्याल से आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि हमने नियमों के साथ इस प्रपोज़ल को बनाया हुआ है और उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा ताकि हम हर शॉर्टफॉल को ज़ुबानी तरीके से कवर कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रेजेंटेशन होगा वो शायद फिर से मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ होगा, लेकिन उस वक्त ACCS का एक पैनल भी उसमें शामिल होगा जो उस प्रेजेंटेशन को काउंटर क्वेश्चन करेगा। ये दूसरे वाले प्रेजेंटेशन में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे जो हमें पहले प्रेजेंटेशन में बता दिए जाएंगे, और मेरे होने के कारण उन चेंजेस के साथ हमारा काम मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट के साथ बन जाएगा। उसका फ़ायदा फिर हमें उस दूसरे वाले प्रेजेंटेशन में मिल सकेगा जिसमें ACCS का पैनल शामिल होगा। सभी चीज़ें बराबर शामिल होने के कारण वो पैनल मुख्य सेवक जी के आदेशों के बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठा पाएगा और उन्हें हमारे प्रपोज़ल को मानना ही होगा, समझे? क्योंकि मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट दोनों पार्टियों के फ़ायदों के मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रपोज़ल को ग्रीन सिग्नल देकर ही रहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम सब के लिए। ये तो बड़ी काम की बात है सर जी। इससे तो हमारा वो पिछला बिगड़ा हुआ काम भी इस बार तो पूरा होकर ही रहेगा। यहाँ तो कोई भी ऐसा नहीं है जो मुख्य सेवक जी और सरकार के आदेशों के बाहर हो, तो इसलिए ACCS पैनल को हमारी बात माननी ही पड़ेगी इस बार। ये पैतरा सही पड़ गया इस बार, इसमें वो मुकाबला नहीं कर सकते हम सबका। एक बार सरकारी मोहर और आदेश गिरा तो बात माननी ही पड़ेगी उन्हें। दैट इज़ वाई आई चोज दिस वे जनार्दन। तुम लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें तो कर ली, लेकिन कुछ काम नहीं बना अपना, इसलिए मुझे ऊपर बात करनी पड़ी और वो सही भी हो गई। अब तो बस हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए और उसका भरपूर लाभ उठाकर इस प्रपोज़ल को अपने नाम करना ही चाहिए। ये बात तो एकदम सही है सर जी।
ACCS के पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा कोई बड़ा प्रस्ताव हो ही नहीं सकता। ACCS is self-sufficient right now for all educational departments, and hence they won't need any other branch set up in that 10-acre idle plot, sir. तो वो बात भी रही होने से, इसलिए हमारा काम इस रेगुलेशन के मुताबिक आगे बढ़ सकता है आराम से। अगर मुख्य सेवक जी ने अप्रूवल दे दिया तो हम दोनों बॉडीज़ के लिए एक साथ FSI बढ़ाकर भी मिल जाएगा, जिससे ये एक स्पेशल कैटेगरी प्रोजेक्ट में तब्दील होगा। और इस बढ़े हुए प्रपोज़ल के एक्स्ट्रा FSI की वजह से हमारी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी प्रॉफिट के कदम चूमेगी। ACCS से ज़्यादा तो फिर हमें उस FSI का फ़ायदा होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बॉडी को प्रोपोर्शनल प्रॉफिट में सिर्फ FSI का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो हमारे बिजनेस बॉडी को मिलेगा, क्योंकि हमारा यूज़र उनसे ज़्यादा होगा, वो भी फिनंशियल टर्म्स पर। हाँ जयवंत, सही कहा तुमने। तुम्हारे बिजनेस माइंड को सलाम। मैंने भी यही बात सोची थी उस वक्त पर, और फिर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई। हमें यहाँ सिर्फ मुख्य सेवक जी और उनके पैनल को इस प्रपोज़ल के बारे में मनवाना है, बाकी फिर तो हमारा काम बन ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी रहूँगा वहाँ पर मुख्य सेवक जी पर दबाव बनाने के लिए। इसलिए जयवंत और जनार्दन, अब बस दो काम है हमारे पास इस प्रपोज़ल के लिए। पहला जो तुम दोनों करोगे, और दूसरा सिर्फ मैं। तुम दोनों को इस बार का प्रेजेंटेशन सभी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉफिटेबल बनाना होगा, हमारे लिए भी और ACCS के लिए भी, समझे? इसमें कोई गंद नहीं होनी चाहिए, सब साफ रखना होगा उसमें। चाहिए तो किसी अप्रूवल कंसल्टेंट से मदद लो, लेकिन प्रपोजल साफ सुथरा रखना, ताकि मुख्य सेवक जी का कोई भी एक्सपर्ट इसे काट ना सके और हमारा काम बन जाए। दूसरा काम फिर मेरा शुरू होगा बाद में, मुख्य सेवक जी पर दबाव बनाने का। एक बार तुम दोनों ने बनाए हुआ प्रपोज़ल एक्सपर्ट को पसंद आ जाएगा, तब फिर मैं उस वक्त मुख्य सेवक जी पर दबाव बनाऊंगा और हमारा काम वहाँ ख़त्म। फिर आने दो किसी भी ACCS पैनल को या फिर प्रताप राव चव्हाण को भी।
एक बार मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट हमारे झांसे में आ गए तो समझो प्रताप राव भी इस सब में कुछ नहीं कर पाएगा और उसे हामी भरनी ही होगी इस सब में। जैसा कि जयवंत ने कहा, अगर रातों रात उन्होंने अपना प्रपोज़ल बना भी लिया तो भी वो हमारे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बड़ा कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं उनके पास फ़िलहाल, वो भी अगले 10 सालों के लिए। सिर्फ एक अच्छा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, और हम उसे नेशनल लेवल का प्रपोज़ करेंगे जिसमें सारी अमेनिटीज़ और सुख सुविधाएं होंगी, और जो एक नेशनल गेम्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएगा। फिर क्या, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म को सामने देखकर सरकार में बैठे हुए मुख्य सेवक जी और उनके एक्सपर्ट भी उसे ना नहीं कह पाएंगे। आखिर कोई तो सामने आ रहा है जो इस प्रपोज़ल पर काम करेगा, इसलिए सरकार का भी एजेंडा पूरा होता है इस सब में, और उनके साथ साथ हमारा भी। और जब ये लोग हमारे साथ होंगे जनार्दन और जयवंत, तो सोचो ACCS पैनल या फिर प्रताप राव भी इसे ना नहीं कर पाएगा। उन्हें भी इस प्रपोज़ल के साथ जाना ही होगा। They can't go back. They have to agree on this. Very true, sir. Once government decides about the proposal, the private sector can't do much at it. उन्हें फिर उनका शेयर मिल जाने के बाद उस प्रपोज़ल के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। I think this is the most comprehensive way of going for all this, as this way we would get our things done in big way. That too in all legal guidelines and no one would oppose us at it. सही है सर जी। मैं और जयवंत मिल के हमारे उस रिवाइज प्रपोज़ल पे काम करते हैं, पूरा नीट एंड क्लीन करके रख देते हैं इस बार उसे। फिर देखेंगे हमें आगे जाने से इस सब में कौन रोकता है। तुम प्रपोज़ल बनाओ जनार्दन, लेकिन याद रहे उस प्रेजेंटेशन में कोई गन नहीं चाहिए मुझे। चाहे तो वो नाइट क्लब जैसे वर्ड्स हटा दो उसमें से। सिंपली पुट इट एज कल्चरल एक्टिविटीज़ एट नाइट टाइम्स। गिव मोर एम्फेसिस ऑन नाइट वेडिंग्स। शादियाँ जो रात भर चलती रहती हैं, या फिर नाइट क्लासेस एक्टिविटीज़। हमारी जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें बैक सीट पर रखो फ़िलहाल। उन्हें ज़्यादा सामने मत लाओ। जो लीगल ऑल एक्सेप्टेड नाइट एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें सामने रखो। कल अगर ACCS पैनल भी उस रिवाइज प्रेजेंटेशन को देखे तो उन्हें भी इसमें एक अच्छा चेंज दिखना चाहिए, जिससे वो लोगों को भी कुछ डिनाई करने में मुश्किल हो। आजकल तो शादियाँ, नाइट क्लासेस, नाइट शिफ्ट्स ऑफ वर्क, ये सब चाल चलन में हैं जो हमारे इस नाइट एक्टिविटी हब को बड़ा बना सकते हैं, और कोई भी इस पे डाउट भी नहीं खा सकता, समझे। True words, sir, true words. These are very right tactics to counter government bodies and even ACCS panel when it comes to our business proposal. Yes, we understood your idea regarding how to manage few things in that presentation. Even our figures would show increment in our profits. But surely, no deep would be seen as all these activities of our night activity hub are equally profitable ones. और सर जी, नेशनल लेवल के इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का फ़ायदा आखिर किसे होना है? हमें ही ना। नाइट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स का ज़माना है ये, वो भी तो हमें इसमें प्रॉफिट देगा। आई एम श्योर ऑल दिस थिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और हमें एक अलग प्रॉफिट देगा लीगल वेज में। ये एकदम सही होगा। फिर सोचो जयवंत, ये तो बस लीगल चीज़ों का प्रॉफिट है हमारा। जब हमारा असल बिजनेस मार्केट में आएगा तब एक अलग लेवल का प्रॉफिट होगा हमारा, जिसे काउंट करते करते हमारे दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, समझे। इसलिए इन्हीं सब कारणों के लिए मैंने तुम दोनों को इस प्रपोज़ल के पीछे लगवा दिया था, ताकि तुम दोनों भी अपने अपने बिजनेस में फल फूल सको, समझे।
ये प्रपोज़ल एक ऐसा प्रपोज़ल है जिसे अगर हम सही ढंग से मार्केट में हिट करा सके तो समझो निकल पड़ी सबकी। हम सिर्फ इस प्रपोज़ल के गाइड्स होंगे, एक्चुअल मैनेजमेंट बॉडी कोई और ही होगी, ताकि आगे जाकर एक समय के बाद अगर कुछ मामला बिगड़ जाता है या फिर किसी को कुछ भनक लगती है तो हमारे हाथ साफ रहेंगे इस सब में, ताकि हमें कोई छू ना सके। और वैसे भी ये सब जब सबको पता चलेगा तब तक हम पूरा एक अच्छा प्रॉफिट हमारे लिए निचोड़ सकते हैं, जिससे हमारा काम बन जाएगा और हम हमारे हाथ खड़े कर सकते हैं। जी सर जी, वेरी राइट। हम दोनों फिर अब हमारे प्रपोज़ल पे काम करते हैं। बिज़नेस आइडिया और बिज़नेस प्लान रिवाइज करके जो प्रॉफिट नंबर्स आएंगे वो हम बीच में आकर दिखा देंगे आपको। एक बार आपकी तरफ से फाइनल हो जाने के बाद पूरा प्रेजेंटेशन फिर से बनाकर एक फ़ाइनल कॉपी आपसे शेयर भी करेंगे। और जब ये सब ठीक लगेगा हर एंगल से, तब हम मुख्य सेवक जी के साथ प्रेजेंटेशन करने के लिए रेडी होंगे। ओके सर जी, चलते हैं हम, कुछ दिनों के बाद मिलते हैं। बाय सर जी। बाय जयवंत, बाय जनार्दन। अरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कुछ करो यारो। अरे इस पढ़ाई के माहौल में दिमाग पागल हो रहा है यारो। हर तरफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सपने आते हैं आजकल। कब ये सब ख़त्म होगा पता नहीं। पढ़ाई कर कर के दिमाग घूम चुका है मेरा। अरे यारो, अरे मेरे बादशाह, कुछ सोचो यार, कुछ मौज मस्ती के लिए। नहीं तो तुम लोगों का तो पता नहीं यारो, लेकिन मैं तो पागल हो ही जाऊंगा इस सब में। बाहर निकालो भाई मुझे इस सब में से। इट इज़ क्रेजी। अरे यार ईश्वर, क्या हुआ भाई? प्रॉब्लम क्या है तेरा? अरे ये ACCS है। साल के 8 महीने में एक्स्ट्रा करिकुलर्स चलते हैं यहाँ। 2 महीने छुट्टियाँ होती हैं मिड टर्म और फाइनल्स की। तो बचे हुए 2 महीनों में तुम दिल लगाकर पढ़ाई भी नहीं कर सकते? उसमें भी पागल हो रहे हो तुम। तुम भी ना भाई एक अलग तरीके के पागल हो तुम। अरे प्रोफेसर्स भी हमें कितना कंसेशन देते रहते हैं हर जगह, तो तुम ये 2 महीनों की स्टडीज़ भी नहीं कर सकते क्या तुम भी? अरे कुमार और चेतन, समझाओ भाई इसे। क्यों ईश्वर, ढल गए इतनी सी पढ़ाई में? अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं पढ़ाई के, और 1 हफ्ता निकालना है बीच में, और उसके बाद 12 दिन मिड टर्म एग्ज़ाम्स के। इतने 30 दिन नहीं निकल सकता तू क्या भाई? तुम भी, अगर सबको ये बात पता चले तो तमाशा बनेगा तुम्हारा ईश्वर, समझे? अभी का तो वक्त सिर्फ पढ़ाई का ही है। अरे यार कुमार, तुम भी क्या बात करते हो? एक साथ 30 दिन पढ़ाई में लगाना, ये भी क्या बात हुई? अरे ज़िंदगी कब जिएंगे हम? 10 दिन हो गए पढ़ाई के, कोई चेंज नहीं लाइफ में। पक गया यार घर बैठे बैठे, इसलिए मेरी परेशानी बता रहा हूँ तुम लोगों को, और तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये क्या चीज़ है भाइयों, समझा करो यारो। अरे ईश्वर, इतना क्यों सेंटी हो रहा है? सब मैचेस T20 नहीं होते, कुछ टेस्ट मैचेस भी होते हैं। बहुत टाइम तक झेलना पड़ता है। बाउंसर्स खा खा के बदन हिल जाता है भाई, लेकिन टिके रहना है, विकेट नहीं खोनी है, समझे? तुम 30 दिन कंट्रोल नहीं रख सकते अपने आप पर, ये क्या बात हुई ईश्वर? कम ऑन।